विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 21 अज्ञात हत्यारा। यदि उस देश में जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अधिकार में देगा कोई मारा हुआ व्यक्ति खेत में पड़ा मिले और किसी को यह मालूम नहीं हो कि उसकी हत्या किसने की है, तो तुम्हारे नेता और तुम्हारे न्यायाधीश वहां जाकर नापें कि मारा हुआ व्यक्ति निकटवर्ती नगरों से कितनी दूरी पर पड़ा है। उस नगर के नेता जो मारे हुए व्यक्ति के सबसे निकट है, एक कलोर जिससे अब तक काम नहीं लिया गया हो और जो अब तक जोती नहीं गई हो, एक ऐसी घाटी में ले जाएंगे जो कभी न जोती और न बोई गई हो, और जहां एक सदा बहने वाली जलधारा हो। वे उसी घाटी में कलोर की गर्दन तोड़ेंगे। इसके बाद लेवी कुल के याजक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें इसलिए चुना है कि वे उसकी सेवा करें, प्रभु के नाम पर आशीर्वाद दें और हर झगड़े तथा मारपीट का निपटारा किया करें। उस मारे हुए व्यक्ति के निकटस्थ नगर के सब नेता जलधारा के पास मारी हुई कलोर के ऊपर अपने हाथ धोएंगे और ये कहेंगे, हमारे हाथों ने न ये रक्त बहाया है और न हमारी आंखों ने ये हत्या देखी है। प्रभु, तूने इज़राइल का उद्धार किया है। तू इस हत्या का दोष अपनी प्रजा इज़राइल पर नहीं लगा। निर्दोष व्यक्ति का रक्त अपनी प्रजा पर नहीं पड़ने दे। इस प्रकार रक्तपात का प्रायश्चित किया जाएगा और तुम निर्दोष के रक्तपात का अपराध अपने बीच से दूर करोगे, क्योंकि तुमने वही किया होगा जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। पारिवारिक नियम। युद्ध बंदी स्त्रियां। यदि तुम अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाओ और प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें तुम्हारे हाथ दे दे और तुम उन्हें बंदी बनाकर ले जाओ, तो यदि तुम उन बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसे चाहने लगो तथा उससे विवाह करना चाहो, तो उसे अपने घर ले जाओ। वो अपना सिर मूंडे, अपने नाखून काट डाले और उन वस्त्रों को उतार दे जिनमें वो बंदी बनाई गई है। फिर वो तुम्हारे घर में रहे और महीने भर अपने माता पिता का शोक मनाए। इसके बाद तुम उसके पास जा सकते हो और उसके साथ विवाह कर उसे अपनी पत्नी बना सकते हो। किंतु यदि तुम बाद में उसे नापसंद करो, तो वो जहां चाहे तुम उसे वहां जाने दोगे। तुम उसे नहीं बेच सकते हो या उसके साथ दासी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने उसके साथ प्रसंग किया है। पहलौठे का अधिकार। यदि किसी पुरुष की दो पत्नियां हैं, एक वो जिसे वो प्यार करता है और दूसरी वो जिसे वो प्यार नहीं करता, और यदि उसकी प्रिय तथा अप्रिय दोनों पत्नियों से पुत्र उत्पन्न हो, किंतु पहला पुत्र अप्रिय पत्नी से उत्पन्न हो, तो वो अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति बांटते समय अप्रिय पत्नी से उत्पन्न वास्तविक पहलौठे का अधिकार अपनी प्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्र को नहीं दे सकता है। उसे उस अप्रिय पत्नी के जेठे पुत्र को ही अपना पहलौठा मानना होगा और उसे अपनी समस्त संपत्ति में दूसरे का दूना भाग देना होगा, क्योंकि वो
उसके पुरुषत्व का प्रथम फल है। पहलौठे का अधिकार उसी का है। दुराचारी पुत्र, यदि किसी का पुत्र हठी और उद्दंड हो, जो न अपने पिता और न अपनी माता की बात सुनता हो और न उनके समझाने पर उनकी मानता हो, तो उसके माता पिता उसे नगर के नेताओं के पास अपने नगर के फाटक पर ले जाकर अपने नगर के नेताओं से कहें, हमारा ये पुत्र हठी और उद्दंड है, यह हमारी बात नहीं सुनता, ये चरित्रहीन और पियक्कड़ हो गया है। तब नगर के सब लोग उसे पत्थरों से मार डालें। इस प्रकार तुम अपने बीच से ये बुराई दूर कर दोगे। सब इजरायली ये सुनकर भयभीत होंगे। प्राणदंड, यदि किसी ने मृत्युदंड पाने योग्य अपराध किया है और काठ पर लटका कर उसका वध किया गया है, तो उसका शव रात भर काठ पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, क्योंकि जो काठ पर लटकाया गया है वो ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में जो देश देने वाला है, तुम उसे दूषित नहीं करोगे। यह वीडियो हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत बाइबल के गहन अध्ययन का हिस्सा है। विधि विवरण ग्रंथ के 21वें अध्याय में ईश्वर ने परिवार, समाज और न्याय से संबंधित विशेष नियम दिए हैं। ये नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि समाज में अनुशासन, करुणा और न्याय का संतुलन बना रहे। इस अध्याय में निर्दोष लोगों की रक्षा, परिवार के संबंधों की पवित्रता और न्याय की निष्पक्षता पर जोर दिया गया है। अध्याय 21 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. निर्दोष रक्त के लिए उत्तरदायित्व। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाए और हत्यारा अज्ञात हो, तो ईश्वर ने निर्दोष रक्त को साफ करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की। ये हमें सिखाता है कि समाज में हर जीवन की कीमत है और न्याय सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। 2. युद्ध के बाद कैदियों के लिए निर्देश। ईश्वर ने सिखाया कि युद्ध में कैद महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। ये हमें दूसरों के प्रति करुणा और सम्मान का महत्व सिखाता है। 3. परिवार में प्राथमिकता का सिद्धांत। ईश्वर ने ये सुनिश्चित किया कि परिवार में प्राथमिकता और संपत्ति का वितरण निष्पक्ष हो। ये सिखाता है कि पारिवारिक संबंधों में पक्षपात से बचना चाहिए। 4. अवज्ञाकारी पुत्र के लिए निर्देश। समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए अवज्ञाकारी और विद्रोही पुत्र के लिए विशेष नियम बनाए गए। ये सिखाता है कि अनुशासन समाज और परिवार की स्थिरता के लिए आवश्यक है। 5. शवों के सम्मान का नियम। ईश्वर ने सिखाया कि मृतकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। ये सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों में सम्मान आवश्यक है। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. हर जीवन का महत्व। निर्दोष रक्त के लिए उत्तरदायित्व का नियम हमें सिखाता है कि हमें समाज में हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य समझना चाहिए। हमें न्याय और करुणा का पालन करते हुए दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। 2. दूसरों के प्रति करुणा। युद्ध में कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार का निर्देश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में करुणा और सम्मान बनाए रखना चाहिए। 3. परिवार में निष्पक्षता। पारिवारिक नियम हमें सिखाते हैं कि परिवार के सदस्यों के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार करना आवश्यक है। पक्षपात से बचकर रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है। 4. अनुशासन और जिम्मेदारी। अवज्ञाकारी पुत्र के लिए दिए गए निर्देश हमें सिखाते हैं कि अनुशासन और जिम्मेदारी समाज की नींव है। हमें अपने परिवार और समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। 5. सम्मान का महत्व। शवों के सम्मान का नियम हमें सिखाता है कि हमें हर स्थिति में दूसरों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जीवन हो या मृत्यु। आज का अनुप्रयोग। अपने समाज और परिवार में न्याय, करुणा और अनुशासन का पालन करें। दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाएं, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में हो। पारिवारिक संबंधों में निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हर दिन एक अध्याय मिशन के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि बाइबल के प्रत्येक अध्याय को गहराई से समझा जाए और इसे हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जाए।
इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन को ईश्वर के आशीर्वादों और वचनों से समृद्ध करें।